बिहार की सियासत में अब इंतजार नहीं, इशारे साफ हो गए हैं। महागठबंधन के मंच से आरजेडी ने ठोक दिया दावा, अब की बार सीएम तेजस्वी ही होगा। पर क्या कांग्रेस को यह मंजूर है? क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ वाकई शांत है या फिर तूफान आने से पहले की खामोशी है? आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन में कोई भ्रम नहीं है। सीएम पद का दावेदार वही बनता है जो सबसे बड़े दल से आता है, और वो है राष्ट्रीय जनता दल। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के स्वाभाविक नेता हैं। उनकी स्वीकार्यता बिहार में सर्वे से लेकर सड़कों तक दिख रही है। यानी आरजेडी अब खुलकर कांग्रेस और बाकी दलों को संदेश दे रही है, सीट शेयरिंग तो बाद में, नेता तो तेजस्वी ही होगा। सुधाकर सिंह ने इंडिया गठबंधन के दलों को दो टूक कह दिया। हम वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है, किसी और को नेता नहीं मानेंगे। मतलब ये कि कांग्रेस या अन्य दल अगर किसी और नाम की उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो उन्हें अब हकीकत समझ लेनी चाहिए। राजनीतिक भाषा में इसे कहते हैं सीधा संदेश, बिना नाम लिए धमाका। और ये धमाका महागठबंधन के भीतर बहस और भीतर घात की शुरुआत भी कर सकता है। सुधाकर सिंह ने दावा किया कि सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन राजनीति में कोई मतभेद नहीं का मतलब अक्सर होता है बिल्कुल मतभेद है, पर अभी दिखाना नहीं है। पिछले चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर काफी खींचतान हुई थी, खासकर कांग्रेस और लेफ्ट के साथ। इस बार सुधाकर कह रहे हैं, हम बेहतर समन्वय के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस, सीपीआई और हैम पार्टी को ये समन्वय वाकई मंजूर है? तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की स्वीकार्यता को लेकर सुधाकर सिंह ने जो बात कही वो कई सर्वे में दिख चुकी है। युवा वर्ग में तेजस्वी की लोकप्रियता, बेरोजगारी और शिक्षा पर फोकस, भ्रष्टाचार और तेज प्रताप टाइप विवादों से सूची, इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन, सी वोटर बिहार ट्रैकर, दोनों में तेजस्वी एनडीए के नेताओं पर भारी पड़े हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति पहले ही कमजोर है, लेकिन बिहार में वो 2020 में 70 सीटें लड़ चुकी है और अब भी 50+ सीटें चाहती है। अगर तेजस्वी को सीएम प्रोजेक्ट किया जाता है तो कांग्रेस को सेकंड फिडल की भूमिका निभानी होगी। अब देखना है, क्या कांग्रेस हाईकमान इस संकेत को चुपचाप स्वीकार करेगा या फिर राहुल गांधी और खड़गे जैसे नेता इसके खिलाफ भीतर ही भीतर मोर्चा खोलेंगे। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि तेजस्वी उम्मीदवार होंगे या नहीं, सवाल ये है, क्या इस तेजस्वी संकेत से गठबंधन और तेज होगा या बिखर जाएगा? आपकी नजरें बनाए रखिए इन टॉक पर, जहां दिखते हैं राजनीति के वो चेहरे जो पर्दे के पीछे असली खेल रचते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले रिपोर्ट में फिर मिलेंगे, तब तक कहते रहिए, बिहार समझना है तो इन टॉक देखना है।